कामयाबी बाय चांस मिली है, यकीनी नहीं, बाय चांस दो लोग आपस में लड़े और एक निकल गया। इसको कहते हैं गधे को बुलबुला मिल गया। तो बाई चांस और कामयाबी मिली थी, लेकिन जो मैं उन्नीस के इलेक्शन के अंदर खाली उन्होंने वादा करे थे डॉक्टर गफ्फार कादरी को कि हम तुम्हारे खिलाफ में उम्मीदवार नहीं डाले थे, नहीं डाले इन्होंने उम्मीदवार। खासदार साहब ने जो आमखास मैदान पर नशा मुक्त अभियान जो लिया है उस पर क्या कहेंगे आप? उससे क्या यार, वो ये जो टॉपिक लेके अभी वो गया ना, खत्म हो गया ना, उसको कहीं बोलते वो जहनी अयाशी थी। पिछले राज ठाकरे ने जो धोखे का मुद्दा किया था, आज फिर उसने वो धोखे का मुद्दा यहाँ पर महाराष्ट्र में उठाया है मनसे ने। मैं राज ठाकरे का यहाँ पर पूरे शब्द में निषेध करता हूँ और मैं पूरी ताकत के साथ मनसे और राज ठाकरे के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार भी मैंने किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था और बेईमान दोस्त के पत्थर से हम जख्मी हुए हैं। और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर समर्थक है। हमने आने वाले वक्त में देखा कि दो भाई जब एक हो गए तो माहौल ही बदल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भाई बदल गया। दोस्तों, एक बात याद रखो, हम कौन कोई भी हो, किसी को एक वक्त में एक ही बार धोखा दे सकते, दूसरी बार धोखा देने की कोशिश किए सामने वाला हमसे ज्यादा होशियार होता। सारा जहन जो है कंप्यूटर फिर से वापस आ गया है और इस गलियों के अंदर फिर से जो है वो आवाज को फिर से जो है जगाने के लिए आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। जिस तरीके साथियों कि अल्लाह ने फैसला किया और यहाँ कामयाबी औरंगाबाद शहर में हुई। इसी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आज ये जावेद कुरैशी फिर आप लोगों के बीच यकीनी कैसी बनती। तो शहर में कामयाबी तो मिल गई, लेकिन ये कामयाबी बाय चांस मिली है, यकीनी नहीं, बाय चांस दो लोग आपस में लड़े और एक निकल गया। इसको कहते हैं गधे को बुलबुला मिल गया। तो बाय चांस और कामयाबी मिली थी, लेकिन जो मेहनतें हमारी थी वो मेहनतें अल्हम्दुलिल्लाह काम में आई। जो कांग्रेस एनसीपी के लोग कहते थे कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये वो नौजवान उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था, उस सीढ़ी पे खड़े रह के तकरीर करता था। और अल्लाह के करम से बाद में ऐसे लोग इसके अंदर, मुझे याद है वो जमींदा लॉन्स का वर्ग जिक्र आया था भी, मुझे जो है असद साहब ने जो है अपने घर से, मेरे घर से उठा के लेके गए थे और मैं भी बेगम चप्पल की उनके साथ निकल गया। और वो मंजर प्रकाश अम्बेडकर का मैं फिर से वैसे भाई इनका क्या था 13 के अंदर यहाँ फिर वक्त लग जाएगा सब आपको। वक्त तो लगेगा ना, फिर क्या है, एक दिन में थोड़ी जादू थोड़ी है। फिर ये 5 साल फिर आपके हाथ से निकल जाएंगे? कोई 5 साल नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह, यही फैसला होगा। ये पास यहाँ प्लानिंग क्या है आपके पास? कोई की प्लानिंग, आने वाली जो चुनाव है महानगर पालिका भी हो सकते हैं, आने वाले इसमें असेंबली भी हो सकती है, तो उसके लिए प्लानिंग क्या है? वंचित और यही तो कहने के लिए मुसलमानों के बीच में हम निकले कि तुम्हारा अपनी क़यादत को यकीनी बनाना चाहते हैं तो तुम्हारे को जो है, जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो सोशल इंजीनियरिंग दी है उसके बगैर कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। आप बड़ा स्कोर जरूर कर सकते, लेकिन अपनी जीत को कैसा यकीनी कर सकते? अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए आपको ये सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है जो प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दी। सर, महाराष्ट्र में जैसा आपने बताया कि हम 12% में हैं, मेरा सीधा सवाल ये है कि हमने देखा है राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी सेकुलर पार्टी है, इन्होंने मुसलमानों की आबादी के हिसाब से मुसलमानों को खड़े नहीं किया। मेरा खुल के सवाल है कि पूरे महाराष्ट्र में
वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट मुसलमानों को आबादी के साथ में टिकट देंगी? सवाल ही नहीं आता, क्यों नहीं देंगे? और ज्यादा देंगे, और ज्यादा मांगेंगे। बहुत बड़े ज़र्फ का आदमी है प्रकाश अम्बेडकर, बहुत बड़े ज़र्फ का आदमी है। 19 के इलेक्शन के अंदर खाली उन्होंने वादा करे थे डॉक्टर गफ्फार कादरी को कि हम तुम्हारे खिलाफ में उम्मीदवार नहीं डाले थे, नहीं डाले इन्होंने उम्मीदवार। आदमी का ज़र्फ तो देखो। ये खासदार साहब ने जो आमखास मैदान पर नशा मुक्त अभियान जो लिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? उससे क्या यार, वो ये जो टॉपिक देखे अभी वो गया ना, खत्म हो गया ना, उसको कहीं बोलते वो जहनी अय्याशी थी हो। या महाराष्ट्रामध्ये यमान नव्हती आणि हा नेमका प्रश्न त्या ठिकाणी होता। आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मला सांगितलं आणि मी स्वतः गेलो, आजवरची जागा ताब्यात घेतली, हे बाळासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला सांगितलं। आणि बाळासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न है बाळासाहेब आंबेडकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे पहले जिला परिषद की मुस्लिम हमारी बहन जिला परिषद की अध्यक्ष अगर इसकी होगी, सौभैया अंजुम सौदागर, जो बाबा साहब के पोते बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। यहाँ महाराष्ट्र के धनगर समाज का आमदार अगर किसने बनाया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ है। हमारे समाज के आदमी को आमदार बनाने का काम यही बाबा साहब के पोते ने किया है। और आज हमको ये तय करना पड़ेगा, हमको एक साथ आकर यहाँ पर ये लड़ाई लड़ना है। पीछे राज ठाकरे ने जो भूखे का मुद्दा किया था, आज फिर उसने वो भूखे का मुद्दा यहाँ पर महाराष्ट्र में उठाया है मनसे ने। मैं राज ठाकरे का यहाँ पर पूरे शब्द में निषेध करता हूँ और मैं पूरी ताकत के साथ मनसे और राज ठाकरे के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए बार भी मैंने किया था, इस बार भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। 40-50 चुनके जाते थे। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अरे अपने दुश्मन मुखालिफिन भी कहते हैं, अगर ये इत्तेहाद नहीं टूटता तो आज असेंबली में इस इत्तेहाद के कम से कम 50 से 60 आमदार होते। ये दुश्मन कह रहे हैं, ये कांग्रेस बीजेपी शिवसेना राष्ट्रवादी वाले कहते हैं। आपको पूछिए उनको जाके कि इत्तेहाद नहीं टूटता तो इस इत्तेहाद के 50-60 आमदार चुन के आते थे। लेकिन मेरी स्टडी कहती है, हमको महाराष्ट्र के अंदर अपना वजूद बरकरार रखना है, हमको अपनी सियासी हिस्सेदारी लेनी है। और वो हिस्सेदारी लेने के लिए आपके पास में इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और जिस समाज की पार्टी को आप 70 साल से वोट दे रहे हैं, वो पार्टियों का हाथ, जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो उनके मजहब के, उनके जात के किसान लटक के खुदकुशियां कर रहे, वो अपनी जात के मरते हुए किसानों को नहीं बचाए। मुसलमानों तुमको क्या बचाने वाले हैं? वो तुम्हारे नाम निशान मिटाने के लिए है। जब असेंबली के अंदर, मंत्रिमंडल के अंदर शहर औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए आया तो एक वीडियो आपने देखा होगा, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मुझे किसने कांग्रेस राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया बोल के मैं औरंगाबाद का नाम बदल पाया हूं। ये खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो ये जो चीज, ये बात को आप समझ लीजिए कि जो औरंगाबाद के नामांतर की बात करते थे, हमने उनको वोट नहीं दिया। जो हमारे औरंगाबाद के नाम का तहफ्फुज करने का दम भरते थे, वोट उनको दिया। लेकिन उन्होंने नहीं बदला तो मुखालिफिन थे, इनकी बदौलत बदला गया, जिनको हमने वोट दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे, लेकिन जो दिल पे लगा आकर वो एक दोस्त ने मारा था और बेईमान दोस्त के पत्थर से हम जख्मी हुए हैं। और ये कांग्रेस राष्ट्रवादी अगर समर्थन नहीं करती तो शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील नहीं हो सकता था। ये बात को आप समझ लीजिए। जो फार्मूला टूट चुका था, उस फार्मूले को जोड़ने की कोशिश मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट कर रही है। जावेद कुरैशी, मेरा कहना यह है कि लड़ने को तो बहुत कुछ है, लड़ने को तो बहुत कुछ है, सजो सामान चाहिए। लड़ने वाला लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे लड़ने वाले की हिम्मत चाहिए।
लोग हर मोड़ पे रुक रुक के समझते क्यों है? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के समझते क्यों है? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों है? ना मैं कोई चिया हूँ ना कोई चिराग, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है? दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने औरंगाबाद के मुसलमानों को ये बताया कि तुम अगर एक हो जाओगे तो बाकी ताकत तुम्हारे लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन आज का जो माहौल बना हुआ है, आज तुम कितनी भी ताकत लगा लो, अकेले किसी से लड़ लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें लड़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए। और आज हमारे पास सबसे बेहतरीन सहारा बहुजन वंचित अघाड़ी है। दोस्तों, हमने आने वाले वक्त में देखा कि दो भाई जब एक हो गए तो माहौल ही बदल गया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भाई बदल गया। दोस्तों, एक बात याद रखो, हम तुम कोई भी हो, किसी को एक वक्त में एक ही बार धोखा दे सकते, दूसरी बार धोखा देने की कोशिश किए सामने वाला हमसे ज्यादा होशियार होता। आज हमें और एक मौका मिला है, हमें दलित भाइयों को और मुसलमान भाइयों को एक करना है। ये दोनों ताकत अगर एक हो जाती है, खुदा की कसम, आने वाले वक्त में महानगर पालिका की बात नहीं कर रहा हूं साहब, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर कुछ हुआ, हम दोनों ताकत एक हो गए साहब, आप एक बात याद रखो, कहां से क्या हो सकता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, क्योंकि और बोलने वाले हैं। मैं इतना बोलकर मेरा टाइम खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। मेरे भाइयों, आप तमाम को अच्छे से मालूम है कि जब ऊंचाई में